ना आटा, ना मैदा, ना सूजी, ना बेसन, सिर्फ ब्रेड और आलू से तैयार होता है एक ज़बरदस्त स्नैक्स जो बनेगा बिना किसी झंझट के, वो भी सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर हम बताते हैं आपको एकदम आसान और क्रिस्पी ब्रेड आलू स्नैक्स जो छोटे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। गर्मी की छुट्टी के बाद अब तो बच्चों का स्कूल खुल गया है। अब सुबह सुबह बस एक ही झंझट होगा कि टिफ़िन क्या बनाए। तो उस समय दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि आज क्या बनाया जाए जो जल्दी से बन जाए और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हो। और जब घर में बस ब्रेड और कुछ बचे हुए आलू हों, फिर तो यही ऑप्शन बचता है कि बस आलू और ब्रेड से कुछ टेस्टी सा बना दो और बच्चे खुशी खुशी टिफ़िन में ले जाओ और टिफ़िन फिनिश कर घर आए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं ब्रेड और आलू से बनने वाले बहुत ही टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी। यहाँ पर हमने लिया है एक उबला हुआ आलू। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना आपको नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से आप सामान को ले लीजिएगा। अब इस आलू को हमने जब ठंडे हो गए तो छील लिया और छीलने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैश करिए या कद्दूकस कर लीजिएगा ताकि आलूओं में कोई लम्स ना हो। देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सा इसको मैश कर लिया, एक भी लम्स इसके अंदर नहीं है। दूसरी तरफ हमने लिया है ब्रेड। तो यहाँ पर हमने लिया है 4 पीस ब्रेड। ये देखिए ब्राउन वाला ब्रेड है, आप वाइट हो या ब्राउन ब्रेड हो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने लिया एक कटोरे में पानी। उसमें देखिए इस तरह से ब्रेड को डीप करेंगे, डीप करके छोड़ेंगे नहीं, डालेंगे तुरंत निकालेंगे और हाथों से इस तरह से दबा दबा कर सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से हम चारों ब्रेड को पानी में डीप करेंगे, एक्स्ट्रा पानी सारा निचोड़ कर निकाल देंगे। इतना अच्छा और इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा ना कि जो भी खाएगा सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, चाहे बच्चे हो या बड़े। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे ब्रेड को इस तरह से पानी में डीप किया और निचोड़ कर निकाल लिया है। अब एक चाकू की सहायता से ब्रेड को देखिए इस तरह से कट करते जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट है ना, तो बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि हमको इसे आलू के साथ मैश करना है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। अब इसे हम डाल देंगे आलू में। आलू को आप बड़े बर्तन में ले लीजिएगा, चाहे थाली हो या बॉल हो, उसमें डाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड को आलू के अंदर डाल लिया। अब चलिए इसमें हम मिलाते हैं कुछ सामग्री अन्य। तो यहाँ पर हमने लिया आधा शिमला मिर्च, उसको बारीक काट लिया। एक प्याज लिया था, उसे भी बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली थी, उसे भी बारीक काट लिया है। लिया था थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। सारी चीज़ों को हमने धुलकर कट किया है। सभी सामग्री को हमने आलू और ब्रेड वाले बैटर में डाल दी। यहाँ हमने डाला आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, ताकि जो नाश्ता बने ना वह बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हो। साथ ही हमने डाला आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हमने डाला आधा चम्मच गरम मसाला। अब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है स्वाद के हिसाब से नमक। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर एक डो जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। कि छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो समझ में ही नहीं आया कि टिफ़िन बनाना है। टिफ़िन का टेंशन ही ख़त्म हो गया था। बट सुबह सुबह एक टेंशन हुआ कि टिफ़िन क्या बनाऊँ। फ्रिज खोला तो उसमें कुछ ब्रेड पड़े हुए थे। किचन में गए तो सिर्फ आलू था। अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या बनाया जाए। तो फटाफट हमने सोचा कि चलो इसी से कुछ स्नैक्स बनाकर तैयार करते हैं। और यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इस स्नैक्स को बनाया तो सभी बोले वाह, ये रेसिपी तो वायरल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म में लिया। बिल्कुल भी हाथ में चिपकता नहीं। यदि आपको लगता है कि हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल आप लगा लीजिएगा, वैसे आपके हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो हमने एक डो बना लिया। अब चलिए लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, या जिस पे आप रोटी बनाते हैं ना वे ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिया चॉपिंग बोर्ड, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। मिनटों में यह नाश्ता बनकर तैयार होता है। कोई झंझट नहीं है कि आपको ये करना, ताम झाम कुछ भी नहीं। तो हमने चॉपिंग बोर्ड पे लगाया ऑयल। अब हमने जो डो तैयार किया है ना उसे रखेंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और देखिए कुछ इस तरह से इसे फैला देंगे। लंबा सा करेंगे और हल्का सा थोड़ा मोटा ही फैलाइएगा, पतला नहीं करिएगा। थोड़ा मोटा से इसे आपको फैला लेना है। आप हाथों से फैला लीजिए या पलटे की मदद से फैला लीजिए, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वे काम आप कर लीजिए। इस स्नैक्स को आप सिर्फ बच्चों के टिफ़िन के लिए ही नहीं, यदि आपको भूख लगी हो, कुछ चटपटा सा खाने का मन हो और जब फ्रिज आप खोलिए तो आपको कुछ ना मिले, फ्रिज में पड़े हुए ब्रेड और आलू मिले, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये डिश बनकर तैयार होती है। आपकी भूख तो मिटेगी ही, साथ में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आपको लगेगा कि अब तो हर बार मैं यही बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसको फैला लिया। अब हम लेंगे एक चाकू और चाकू की सहायता से देखिए इसको कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में काट लीजिए
या आप रेक्टेंगल शेप में काट लीजिए, या जो हमने फैलाया उसे बीच से आप कट करिए, फिर छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। आपको जैसा शेप पसंद हो उस शेप में आप इसे काट सकते हैं। तो देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही आसानी से कट भी जाता है, अलग भी हो जाता है। देखिए इस तरह से। अभी हम आपको एक पीस निकाल कर दिखाते हैं कि देखिए हमने कितना मोटा इसे फैलाया था। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने सारे पीसेस को कट कर लिया। और इसे बनाने के लिए ना आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए, ना कोई स्लरी चाहिए, कुछ भी नहीं, आप इसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए नाश्ते को फटाफट हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल को अब हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक पीस हमने इसमें डाल दिया। गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम। पहले आप तुरंत डालने के बाद इसे पलटिएगा नहीं, एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाएगा तभी आप पलट कर दूसरी साइड से इसे ब्राउन कर लीजिएगा। हल्का हल्का ऑयल आप पलटे की मदद से नाश्ते के ऊपर डाल दीजिए ताकि ऊपर से भी ये सिकता रहे। कि एक साइड से ब्राउन हो गया है तो इसे हम पलट कर दूसरी साइड से ब्राउन कर लेते हैं। अगर आप तुरंत पलटेंगे ना तो ये कढ़ाई में चिपक सकता है, इसलिए आप 10 से 12 सेकंड तक बिल्कुल टच मत करिएगा। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तब आप पलट कर दूसरी साइड से इसे ब्राउन कर लीजिए। तो इस तरह से हम दोनों साइड से इसे ब्राउन कर लेंगे। देखिए ये दोनों साइड से ब्राउन हो गया है। तो उलटते पलटते थोड़ा सा हम इसे और ब्राउन कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। तो दोनों साइड से इसे देखिए हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। पलटे को थोड़ा तिरछा करके निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाए। और जो नाश्ते के बाकी बचे हुए पीसेस हैं उसे भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। हम एक साथ ज़्यादा पीसेस फ्राई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना कढ़ाई में हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, कम डाला है, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा तो हमें फ्राई करना है नहीं। और क्या होता है ना, जब ज़्यादा ऑयल डाल दीजिए उसमें नाश्ते को आप फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच जाता है फिर उसको रीयूज करिए तो अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए सारे नाश्ते के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तब बिना झंझट के और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए ब्रेड का बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। इसे हमने आम की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आपको छोटी मोटी पार्टी करनी हो और कोई गेस्ट एकाएक आ जाए या आपको कोई छोटी मोटी भूख लगी हो, चटपटा सा खाना हो ना, उस समय भी आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब आपके घर में ब्रेड और आलू बचे हों तो आप इस स्नैक्स को ज़रूर बनाइएगा। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ अच्छा बनाना हो, आटा हो, बेसन हो, मैदा हो, सूजी हो या बहुत सारी चीज़ें हो तभी हम कुछ अच्छा ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कम सामानों में बहुत टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या होना चाहिए, बस थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी शौक जो आपको प्रेरित करती है कि चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं, टेस्टी सा बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे हो या बड़े सभी यही डिमांड करेंगे कि दोबारा फिर इसे बनाना, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप एक बार शेयर करते हैं ना तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएगा, व्यूज़ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं कुकिंग फूडिंग के नेक्स्ट वीडियो में नए स्वाद नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।